रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं। बुराई करने का सुख, कितनी सुंदर बात है, बुराई करने का सुख। यह जो रामपन की हमारी बुक है उसके पार्ट 20 के पेज नंबर 11 पर यह लिखा हुआ है, बुराई करने का सुख। अगर दुनिया में घरों में देखा जाए तो काफ़ी झगड़े इसी बात के हैं कि मैंने तो उसके लिए इतना किया, मैंने तो उसके लिए कर कर के मर गया, मगर उसको देखो उसने फलाने से ये कहा, फलाने से ये कहा, मुझे ये कहा। बताओ मैं उसके लिए अच्छा कैसे सोचूं? बहुत गहन विषय है। मुझसे लोग कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एवं सच्ची बात भी है, जो शायद भगवान ने ही कहलवाई है और सिखाई है जन्म से, कि बुराई करने में बहुत ही सुख मिलता है। अगर तुम किसी की बुराई करते हो एवं कोई तसल्ली से सुन लेता है तो इससे जितना बढ़िया टाइम पास होता है, इससे बढ़िया कोई दूसरा टाइम पास है ही नहीं। आपके मन को इसमें बहुत मज़ा प्राप्त होता है। वह बड़ा अपना सा लगने लगता है, ऐसा लगता है, और बड़ा मन हल्का हो जाता है। सच्ची बात है। और ये सब भगवान का ही बनाया हुआ है। जब मैंने इस बात का चिंतन किया तो पाया कि बिल्कुल सही बात है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बड़ा सीधा है कि हम किसी के मज़े में दखल क्यों देवें। हम किसी का मन हल्का हो रहा है तो उसमें दखल क्यों देवें, उसे मज़ा लेने देवें, मगर स्वयं को अच्छा और अच्छा और अच्छा बनाते ही रहें। क्योंकि जो है वह तो धीमे धीमे दिखने ही लगता है। सच कभी छिप नहीं पाता, एक ना एक दिन स्वयं ही उजागर हो जाता है। हम उसे स्वयं उजागर करने की कोशिश के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वह व्यर्थ का परिश्रम है, व्यर्थ का कलेश है। आप अच्छे हो तो लोग क्या कहते हैं इससे अपने को बेपरवाह करें। बस क्या सुख है, फिर आप धीमे धीमे अच्छे होने का सुख भोगेंगे। अगर आपको अच्छा होने का यश प्राप्त नहीं होता है तो यह एक फल है जो देव के अधीन है और देव की कृपा से ही मिलता है। तुम्हें अपने प्रारब्ध को भी तो भोगना होता है, उसको खुशी खुशी भोगें। ऐसा भोग भोग कर आप देखना, एक दिन अवश्य ही यश भोगेंगे। जितना यश मिले उसी में खुश रहना सीखें। फल के लिए लड़ना ही तमाम क्लेशों की जड़ है, जबकि वो मिलना तो देव की कृपा से ही है। लड़कर तो आप अपयश ही पाएंगे और उससे अपयश ही बढ़ेगा। सभी कहते हैं कि यह कहना बहुत आसान है, मगर ये ही तो नहीं हो पाता है। नहीं, सच्ची बात तो यह है कि यह सब संभव है। आपको बस तय करना होता है। दुनिया की तरफ से बेपरवाह होते हुए सिर्फ अच्छा होने का, अपने को चस्का, अपने को स्वाद लगाना होता है, एवं अनंत चस्का। यह एक गजब का नशा एवं गजब का चस्का है जो धीमे धीमे
तुम्हारी सारी बुराइयां चुन चुन करके ख़त्म कर देता है एवं तुम्हें कर देता है अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र और अत्यंत सुखी। यह है आत्मा सुख, आत्मा का आनंद। अभ्यास करते रहें, अभ्यास करते रहें। अभ्यास का परिणाम होता है कि आप ये सब करना सीख ही जाते हैं तथा धीमे धीमे यह आपकी आदत बन जाती है तथा फिर आप ये सब सुख भोगते हैं। लोग कहते हैं कि हमने तो इसे ये कहा, मगर यह तो बहुत अच्छा है, हमने इसके लिए क्यों कहा। फिर वे सबसे तारीफ़ करने लगते हैं। और ये जो सुख है, पहले वाले सुख से, यानी कि दूसरे के द्वारा तुम्हारी बुराई करना, उससे भी बड़ा सुख है। हमेशा याद रखें कि दुखों के बाद ही सुख आते हैं। अगर आपने खुशी खुशी दुखों को पार कर लिया तो आगे आपके लिए सुखों का अंबार पड़ा हुआ है। देखते रहना, बस दुखों को देखते रहो एवं खुशी खुशी पार करते रहो। इनसे उलझना मत। अगर उलझे तो दुख बढ़ जाएंगे, दुख ही तुम्हें उलझा लेंगे। आप यह भी नहीं जान पाओगे कि आपकी ज़िंदगी में सुख भी आने थे। उन सुखों की अनुभूति भी नहीं कर पाओगे। कभी दूसरों की शिकायत का बुरा मत माने, बस शिकायतों से सीखते रहो। शिकायतें दूर करने की कोशिश करते रहो यथासंभव। जो तुमसे संभव ही नहीं है उसकी क्यों चिंता, क्योंकि सद यानी कि अच्छा होने का काम भी तुम्हें करना है। और कितना करना है? अनंत। तभी अच्छे का सुख, अच्छे का यश तुम्हारी झोली में आकर के पड़ने लगेगा। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। असंभव भी संभव हो जाता है। यही सत्य है। ये कायनात भी तुम्हारा साथ देने लग जाती है। यही सत्य है और एकमात्र सत्य है। और अगर नहीं होता है तो ये तुम्हारे भोग हैं जो तुम्हें भोग नहीं होंगे। खुशी खुशी भोगो या आनंद में, फिर भी भोगना ही है। तो बेहतर है इनको खुशी खुशी भोगो, आनंद के साथ भोगो। ऐसा सुंदर व्याख्या है बुराई करने के सुख की कि ये बिल्कुल बेमहत्व की चीज है, बिल्कुल महत्वहीन है। जो बुराई करने का सुख ले रहा है उसे लेने दें और जरा सा भी व्यथित ना हो। क्योंकि अगर आप अच्छे हो तो एक ना एक दिन अच्छे के रूप में उजागर हो ही जाओगे। और उजागर नहीं हो पाओगे तो ये तुम्हारा प्रारब्ध होगा जिसे तुम रोक नहीं पाओगे। तो बेकार है। अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो उसमें उलझने की, उसमें उलझोगे तो बुराई और बढ़ती ही जाएगी। अच्छाई से, सद से और दूर होते ही जाओगे। यही हकीकत है, यही सत्य है, यही रहा है। दैव पे विश्वास करो, फल दैव के अधीन है। बस अच्छे से अच्छा होते रहो। और लोग जब बुराई करें तो उनसे सीख करके कि अच्छा मुझ में ये भी बुराई है, अच्छा मेरे से ये भी शिकायत है, एक के बाद एक चुन चुन करके दूर करते रहो। फिर एक दिन निश्चित है आप सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। ये कायनात भी आपका साथ देने लग जाएगी और प्रकृति और ये दुनिया एक दिन आपको पहचानने लग ही जाएगी। और वह जो आनंद होगा बाकी सब आनंदों से
अधिक ही होगा, अत्यंत प्रभावशाली होगा और टिकाऊ होगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे ये राम की, रामराज की, सच्चिदानंद की राहें हैं, हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो विचार हैं, ये जो ज्ञान गंगाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इनमें स्थापित हो सकें। जय श्री राम।